हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। लास्ट वीडियो में अपन ने 5.1 को कंप्लीट कर दिया था और आज स्टार्ट करते हैं 5.2 को एकदम बेसिक से। क्लियर है ना? और कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्लियर? देन लेट्स स्टार्ट। देन फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज एन टर्म ऑफ द एपी। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि ए अपने पास में गिवन है, a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड an अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कैसे करेंगे बताया था ना, अपने पास में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। a n का वैल्यू क्या है, अपन को a n फाइंड आउट करना है तो a n ही रखो। a का वैल्यू क्या है अपने पास में 7, तो 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 8, तो 8 माइनस 1 एंड इंटू डी का वैल्यू कितना अपने पास में 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो क्या होने वाला अपने पास में a n इक्वल टू n प्लस यहाँ पे देखो 8 माइनस 1 7 इंटू 3। क्लियर है? देन यहां से क्या हो जाएगा 7 प्लस 21, 7 प्लस 21। देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे an का वैल्यू था एंड an इक्वल टू 7 प्लस 21 कितना होने वाला है 28। यस और नो? तो यही अपना क्या रहेगा, रहने वाला है आंसर रहने वाला है। क्लियर है? समझ में आया है ना कंप्लीटली? यस और नो? समझ में आया है तो लाइक करना है दबा के। क्लियर है? देन सेकंड इसका जो क्वेश्चन है वो अपने पास में है, a का वैल्यू अपने को गिवन है a इक्वल टू -8। क्लियर है? एंड d इक्वल टू अपन को है वो फाइंड आउट करना है। जहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, मींस अपने पास में ये टेबल दिया हुआ है और जहां पे ब्लैंक दिया हुआ है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो d में ब्लैंक दिया हुआ है तो d अपन को फाइंड आउट करना है और n यहाँ पे गिवन है अपने को 10 एंड अपने पास में an का जो वैल्यू है an इक्वल टू दिया हुआ है अपन को 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला है तो देखते हैं अपन। यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर लो। तो देखो an कितना दिया हुआ है 0 इक्वल टू a कितना दिया हुआ है -18 प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, नहीं d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n का वैल्यू क्या है अपने पास में 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है अपने को फाइंड आउट करना है। इतना कर दिया। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू यहाँ पे देखो 10 माइनस 1 9d। क्लियर है? अब यहां से क्या होने वाला अपने पास में, यहां से ये देखो 9 नीचे चला जाएगा तो d इक्वल टू 18 बाई 9 देन कैंसल आउट हो गया तो क्या आ गया d इक्वल टू 2 आ गया अपने पास में। बस यार इतना ही तो सॉल्व करना है अपन को। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में टेबल में क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है जिसमें a का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, a ब्लैंक दिया हुआ है एंड d का वैल्यू अपने पास में दिया हुआ है -3 एंड n का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 18 एंड an का वैल्यू दिया हुआ है अपन को -5। बस फॉर्मूला ए का ये यूज होने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम यूज होगा। क्या हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब क्या होने वाला है, an का वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू a का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है तो a ही पुट करना है अपन को। ठीक है ना? अब प्लस n का वैल्यू अपने पास में क्या है 18 माइनस 1 एंड d का वैल्यू क्या है अपने पास में -3। बस क्लियर है यहाँ तक? अब यहां से क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -5 इक्वल टू a प्लस यहां से क्या हो जाएगा 17। क्लियर? और इंटू -3। देन यहां से देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा अपने पास में 51। तो यहां से क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस, देखो प्लस और माइनस माइनस होने वाला और यहाँ पे क्या आ जाएगा 51। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो और इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इंडिया से पाकिस्तान बताया था मैंने, पक्षांतरण रूल्स -5 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा इक्वल टू a। यहां से क्या होने वाला है अपने पास में, ये 51 है और ये क्या है 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 इक्वल टू a। क्लियर है? इस टाइप से a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, जस्टली यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको। a का वैल्यू अपने को गिवन है a इक्वल टू -18.9 एंड d का वैल्यू अपने को गिवन है 2.5 एंड n का वैल्यू अपने को देखो n की जगह पे ब्लैंक दिया हुआ है तो n का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखो an का वैल्यू अपने को गिवन है, an इक्वल टू कितना है अपने पास में 3.6।
देन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अपन और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब ए एन का वैल्यू कितना अपने पास में 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है माइनस 18.9 प्लस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एन ही पुट करना है और डी का वैल्यू क्या है 2.5। क्लियर है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करना है। इसको इधर ट्रांसफर कर लिया मैंने तो क्या आ गया 3.6 प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। क्लियर है। अब क्या होने वाला है, इस दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखो 15 का 5 कैरी 1 और यहां पे क्या आ जाएगा 12 कैरी 1 एंड क्या आ जाएगा 2 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 22.5 आ जाएगा एंड इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये अपॉन में आ जाएगा अपने पास में तो क्या आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर है। अब इसको अपन सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे अपन तो कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स तो 9 इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या करेंगे इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि अपन को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे अपन इसको इधर ट्रांसफर कर लिया मैंने तो क्या आ जाएगा अपने पास में 9 प्लस 1 इक्वल टू n। 9 प्लस 1 इक्वल टू n आने वाला है। देन इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल टू n। इट मीन्स n का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में 10 आ गया है। और एक लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है जो कि आपका होमवर्क रहने वाला है। क्लियर है। और कमेंट करना है उसका आंसर क्या आने वाला है। ओके देन फर्स्ट अपन को ये नोट डाउन करना है। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अपन को क्या करना है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन है 13 टर्म फाइंड आउट करना है। अपने पास में एक एपी गिवन है और जो भी राइट आंसर है उस पर टिक करना है। ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपने पास में जो एपी क्या है 10 7 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। एंड अपन को 13 टर्म फाइंड आउट करना मींस ए 30 फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, मैंने इसका जनरल फॉर्म में बताया था आपको कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन a प्लस 29d। तो देखो यहाँ पे अपने पास में a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होता है वो a का वैल्यू है a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू क्या अपने पास में 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3 होने वाला है। क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो क्या आने वाला है अपने पास में a 13 इक्वल टू a कितना अपने पास में 10 प्लस 29 एंड d का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। देन यहां से क्या हो जाएगा देखो, देन यहां से क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करना है अपने को तो 10 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका तो 27 कैरी 2 एंड यहां से क्या आ जाएगा 6 7 8। क्लियर है। अब जैसे इसमें से माइनस कर लोगे तो कितना आ रहा है अपने पास में -77। क्या ये आंसर ऑप्शन में है क्या अपने पास में? यस। कौन सा आंसर राइट है, तो सी वाला आंसर राइट आएगा अपना पास में। क्लियर है गाइस। सेम टाइप से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है जो कि आपका होमवर्क है और इसका आंसर क्या आने वाला है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर है गाइस। ये आप नोट डाउन कर लो और सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्लियर, प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि अपने पास में है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। बॉक्स में कौन सा टर्म आने वाला है। क्लियर है ना। मींस जो भी टर्म मिसिंग है उसको अपन को लिखना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है 2 ब्रैकेट एंड 26 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने पास में, ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है और ये A3 टर्म है। क्लियर है। देन अपन ने देखा है कि A1 को अपन क्या लिख सकते हैं, A1 को A इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। देन A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं अपन A3 इक्वल टू A प्लस 2D। यस और नो, A प्लस 2D लिख सकते हैं ना। और ये अपने पास में कितना गिवन है, ये अपने पास में 26 गिवन है। तो मैं यहाँ पे A का वैल्यू मुझे पता है और यहाँ से D का वैल्यू निकाल सकता हूं ना। ये दिमाग लग रहा है ना अपना। A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो और D का वैल्यू निकाल दो तो क्या आने वाला अपने पास में 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2। देन यहां से क्या आने वाला है, अरे भाई यहां से क्या आ जाएगा 2D इक्वल टू 24 एंड D इक्वल टू 24/2 कैंसल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 12। अब देखो अपने पास में D का वैल्यू 12 आ गया है, अपन को फाइंड आउट करना है A2।
तो A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है ना। अब A का वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस D का वैल्यू क्या है? 12 है। बस काम हो गया अपना। क्या आ गया? 14 आंसर आ गया है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या आने वाला है अपने पास में? 14 आने वाला है। क्लियर है? अब जस्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या है? देखो यहाँ पे बॉक्स गिवन है, फिर 13 बॉक्स एंड 3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखो अपने पास में ये A1 अपने पास में है, ये A2 अपने पास में है, ये A3 अपने पास में है और ये A4 अपने पास में है। क्लियर है? तो अपने पास में वैल्यू किसका गिवन है? A2 का गिवन है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? A2 का वैल्यू क्या है? A2 इक्वल टू क्या लिखते हैं? A प्लस D इक्वल टू 13। यस और नो? देन सेकेंड चीज जो है A4 की वैल्यू कितनी है? A4 को क्या लिख सकते हैं? A4 इक्वल टू A प्लस 3D और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास में? 3 है। अरे भाई बस हो गया सॉल्व। अब क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करो। इट मींस ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो इसको इस टाइप से लिखना है। सेकेंड को ऊपर लिख लो, A प्लस 3D इक्वल टू 3 एंड क्या आ जाएगा? A प्लस D इक्वल टू 13। अब देखो साइन चेंज कर लो यहां से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? देन यहां से क्या करेंगे अपन? यहाँ पे देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है। क्लियर है? तो क्या होने वाला है? दोनों क्या क्या अपने पास में 1 1 है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस और नो? तो कैंसिल आउट कर लो इसको। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। प्लस माइनस कहीं देखा था? क्या देखा था भाई साहब? असमान चिन्ह है, चिन्ह सेम नहीं है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस कर लो यहाँ पे और कितना आ जाएगा? 2D और बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? देन यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है? 10 आने वाला है यहाँ पे, एंड बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से D का वैल्यू क्या हो जाएगा? D इक्वल टू -10/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो अपने पास में A का वैल्यू नहीं है, D का वैल्यू तो आ गया है। अब D का जो वैल्यू है, अब देखो D का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में है A प्लस D इक्वल टू 13, तो इसमें पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में? A प्लस और D का वैल्यू क्या है? माइनस का 5 इक्वल टू 13। ठीक है ना? अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे या फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो A माइनस 5 इक्वल टू 13। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो A इक्वल टू 13 प्लस 5। अब क्या करेंगे अपन? दोनों को ऐड कर लेंगे और क्या आ जाएगा अपने पास में? A का वैल्यू A इक्वल टू 18 आने वाला है। देन यहां से अब देखो A का वैल्यू भी है और D का वैल्यू भी। अब वैल्यू किसका चाहिए अपने पास में? A1 का चाहिए, तो ये तो आ गया अपने पास में। अब क्या चाहिए? A3 चाहिए, तो A3 का क्या बोलते हैं अपन? A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यही बोलते हैं ना, जनरल फॉर्म में तो यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? A का वैल्यू क्या है? 18 प्लस 2 और D का वैल्यू क्या है अपने पास में? माइनस का 5। देन क्या आने वाला है? 18 माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 10 हो जाएगा। देन क्या आ जाएगा? 8। A3 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में? 8 आ गया। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। सेम तरीका है यार, सेम तरीका है, जहां पर जो दिया हुआ है उसको लिख लो, और अदरवाइज अगर मान लो A का वैल्यू डायरेक्ट दिया हो तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं दिया हो तो इस टाइप से A और D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर जो भी टर्म्स अपन को फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखो सेकंड टर्म गिवन है एंड कौन सा सिक्स्थ टर्म गिवन है, तो वहां से A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? A का वैल्यू तो आ जाएगा डायरेक्टली, एंड फिर A3 का वैल्यू निकालना है तो A प्लस 2D कर लेंगे। फोर्थ टर्म्स निकालनी है तो A प्लस 3D कर लेंगे। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस 4D कर लेंगे। बस भाई, बस यही कंसेप्ट है और कोई अदर कंसेप्ट नहीं है अपने पास में। क्लियर है ना? सबसे पहले टर्म दिया हुआ है तो ये तो A का वैल्यू ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो था अपने पास में फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ था, तो भाई साहब सेकंड टर्म तो दिया हुआ है यार। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं? A प्लस D लिखते हैं, तो मैंने बस वही लिखा है यहाँ पे। और फोर्थ टर्म को A प्लस 3D लिखते हैं, तो बस वही लिखा और फिर इसको इस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर? जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है उसको इस टाइप से सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है उसको इस टाइप से सॉल्व करना है। बस
रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई साहब। देखो प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स इंप्रूव जरूर हो जाएगी आपकी, इतना बेसिक से करवाया है मैंने। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपके मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी और 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है अपन को। क्लियर है? तो लगे रहना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। क्या इस 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में देखते हैं। और जितना भी पढ़ाया है कंप्लीटली समझ में आ गया है ना, तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, उन फ्रेंड्स तक शेयर करना है जिसको इसकी सख्त जरूरत है। क्लियर है ना? और आप भी चैनल को लाइक करना है आपको और सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर करना है। क्लियर है गाइस? देखते हैं अपन 6 क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है 0.2 एंड सेकंड है 0.22 and 0.222 and 0.2222। यस, यही तो क्वेश्चन है यार। मजे की बात है ना, क्योंकि देखते ही पता लगा सकते हो ये नहीं होगा, एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू d1 निकालोगे तो 0.2222 माइनस क्या आ जाएगा 0.2, यहां से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये 2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 2 एज इट इज रहने वाला है ना। यस, तो क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा अपने पास में। अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो d2 आ जाएगा अपने पास में 0.222 माइनस 0.22। यस और नो? अब देखो ये दोनों जो 0 है वो तो माइनस 0 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस करोगे तो 0 हो जाएंगे, और बचेगा क्या अपने पास में 0.002। यस और नो गाइस? यस। देन तीसरा निकालोगे अपन तो d3 इक्वल टू 0.2222 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.222 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो ये 0 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.000 एंड 2। क्या है अपने पास में ये इक्वल आ रहा है क्या? इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 0 आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, इस टाइप से 0 आएंगे। इट मींस ये एपी अपने पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि d1 डज नॉट इक्वल टू d2 डज नॉट इक्वल टू d3 डज नॉट इक्वल टू d4। क्लियर गाइस? इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपके पास में जो 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और 7th और 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं आगे के क्वेश्चन में करवा रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 9th और 10th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहने वाला है और कमेंट करके उसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है ना? तो 11th क्वेश्चन अपने पास में है a स्क्वायर a क्यूब एंड a की पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कुछ, क्या पता चल रहा है भाई, ये एपी नहीं है, ये जीपी है। क्लियर है ना? जीपी अपने सिलेबस में नहीं है, बहुत अच्छी बात है यार। तो यहाँ से एपी क्या हो जाएगा, देखो अपन प्रूव करते हैं तो d1 निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस a, क्या इसमें से ये माइनस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर कितना है 2 है और इसकी पावर 1 है, तो ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं। बस अपन क्या लिख सकते हैं, इसको a कॉमन ले लो तो यहां से क्या आ गया a माइनस 1। क्लियर है गाइस? देन d2 निकालेंगे अपन तो d2 इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करना है तो a3 माइनस a स्क्वायर, तो यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर कॉमन आ गया और a माइनस 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे a माइनस 1 है, a माइनस 1 है, एपी है ना? है क्या? अरे भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो कहां से हो गया भाई सेम? नहीं है सेम। तो क्या लिखेंगे अपन, d1 डज नॉट इक्वल टू d2। क्लियर है? इट मींस अपने पास में ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो आगे करने की जरूरत नहीं है अपने को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। क्लियर है ना? और रूट आते ही डर जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अपन। तो भाई डरना नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। सर ट्रिक क्या बता दो मुझे? तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, तो इसको तो अंदर ही रहने देना है। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से देखो क्या बार आने वाला है, 1 2, ये बार आ जाएगा, कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√2। चेंज हो गया है ना? अरे भाई हो रहा है ना? अब देखो इसको चेंज करना है तो इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये बार आ गया तो 3√2 बन गया। अब यहां से देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
5 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन गया, तो 2 यहां से और 2 यहां से, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 4√2। क्लियर है? जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको रूट से बाहर निकालो, जिसका नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर ही रहने दो मेरे भाई। यस और नो? क्लियर है? अब क्या हो जाएगा यहां से, यहां पे देखो अब अपने पास में A1 A2 A3 A4 आ गया, तो D1 निकालो, D1 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2√2 माइनस √2, यहां से क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से इसमें से इसको माइनस करोगे तो D2 इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा भाई 1√2। क्लियर है? अब देखो यहां से इसमें से इसको माइनस करना है तो D3 इक्वल टू क्या हो गया 4√2 माइनस 3√2, यहां से क्या आने वाला अपने पास में 1√2 भाई। बस यहां पे देख लो D1 कितना आया है, D2 कितना आया है, D3 कितना आया है, सेम ही तो आया है ना, सेम ही आया है ना। इसका मतलब अपने पास में क्या है, ये AP है अपने पास में, और AP है तो आगे वाला टर्म्स कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5, कॉमन डिफरेंस तो निकाल दिया है √2, एंड 5 टर्म्स क्या हो जाएगा A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो क्या आ जाएगा A अपने पास में √2 है प्लस 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू क्या है √2, तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास में, यहां से क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे √2 प्लस 4√2, इट मीन्स 5√2 आने वाला है, क्योंकि 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके आगे 6 टर्म और 7 टर्म आपको ही निकालना है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपने पास में है √3 √6 एंड √9 एंड √12। अब देखो यहाँ पे सेम तरीके से सॉल्व करने की सोचो। पहले इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका तो 3 हो जाएगा, तो ये का ये आने वाला, इसका क्या हो जाएगा 2 into 3, इट मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है यार, क्या करेंगे यार, बस कुछ नहीं यार, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली क्या करेंगे D1 फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो √6 माइनस √3, तो भाई क्या करेंगे यार, कैसे सॉल्व करेंगे यार, बस यही आंसर छोड़ दो यहाँ पे भाई, छोड़ दे आंसर, क्योंकि यही आने वाला है। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे देखो D2 निकालेंगे तो √9 माइनस √6, भाई क्या करेंगे यार, सॉल्व होगा क्या आगे, अरे होगा क्या, तो देखो यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे इक्वल भी नहीं आ रहा है, और इक्वल नहीं आ रहा है तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, इट मींस ये अपने पास में AP नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? बस इस टाइप से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन, वो क्या अपने पास में 1 का स्क्वायर है एंड 3 का स्क्वायर है एंड 5 का स्क्वायर है एंड 7 का स्क्वायर है एंड सो ऑन है। अरे भाई इसको सॉल्व करना नहीं आता है क्या भाई, बहुत सिंपल है यार, अभी चुटकियों में होने वाला है, कुछ नहीं करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस D निकाल दो, D1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 एंड D2 निकालो, क्या आ रहा है 25 माइनस 9 इक्वल टू, भाई साहब यहाँ पे तो बहुत बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, इट मींस यहाँ पे तो ये इक्वल नहीं है, तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहने वाला है। क्लियर है गाइस? फर्स्टली प्लीज नोट डाउन